प्रेम शाश्वत है, चिरंतन है। आज भी अगर कोई प्रेम की परिभाषा को समझाने जाए तो उसकी वर्णना में राधा कृष्ण जी की अमर प्रेम की व्याख्या अवश्य होगा। सब जानते हैं उनके प्रेम अधूरा रहा है, फिर भी प्रेम की व्याख्या में उनकी उदाहरण जरूर मिलेगा। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एक्सपेंडर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे और क्यों राधा कृष्ण जी की प्रेम अधूरा रह गया। वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं दावा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को अवश्य मिलेगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सत्ययुग और त्रेता युग के बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो उठी। धरती माता ब्रह्मा और शिव जी के पास पहुंचकर प्रार्थना की कि वे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करें, लेकिन वो दोनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चलिए हम लोग भगवान विष्णु के पास चले, वही हमें कोई उपाय बता सकेंगे। जब वह सब साथ मिलकर गोलोक में पहुँचे तो उन्होंने परम ब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया को राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरम्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। जब ब्रह्मा जी परम ब्रह्म परमेश्वर विष्णु जी को पृथ्वी के दुख की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भारामुक्त करने के लिए शीघ्र ही मैं ब्रज में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में वृषभानु गोप के घर में जन्म लेगी और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्त दिलाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि एक एक पापी का वध करना कठिन है, इसलिए मैं ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के समस्त पापी स्वयं ही लड़ भिड़कर पृथ्वी को भारहीन बना दे। आप लोग निश्चित होकर अपने अपने स्थान को पधारिए और मेरे आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। ये सुनकर समस्त देवता परमेश्वर श्री विष्णु को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान में आकर परमपिता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वसुदेव की पत्नी देवकी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आए और उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लेकर कंस के हवाले कर दे। वो कन्या योग माया है। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया और कृष्ण गोकुल में नंद गोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप की पत्नी के गर्भ में जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े ही चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांव में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गाय चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वो दोनों बड़े हो गए तो जब भी रात को कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वर द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते थे, राधा अपनी सहेली गोपबालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती थी। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की की प्रेम था, जो थोड़े से दिनों में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा मैया ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में भी वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी। एक शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। पूरा ब्रज प्रदेश आनंदोल्लास भरे उत्सव से भर गया, परंतु उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर अक्रूर जी ने कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए।
और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य का सुरक्षा की उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वो चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके। अपने जामाता कंस के वध का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया, परंतु कृष्ण और बलराम ने अपनी पराक्रम से जरासंध और उसकी विशाल सेना को पीठ दिखाकर भागने पर विवश कर दिया। परंतु जरासंध पराजित होकर भी शांत नहीं बैठा। उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। क्योंकि मथुरा एक छोटा सा राज्य था और मथुरा नगर को सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया था, अतः कृष्ण ने मथुरा छोड़कर अन्य कहीं जाने का निश्चित कर लिया और जरासंध की विशाल सेना के बीच से ही मथुरा वासियों को सुरक्षित निकालकर हजारों योजन दूर भारतवर्ष की पश्चिमी सागर तट पर ले गए और द्वारका नाम से एक भव्य नगर का स्थापन करके एक विशाल शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित कर दिया। अक्रर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वो आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। वैभव संपन्न द्वारिका में अनेक सुंदर पत्नियों का प्यार पाकर भी वो राधा के प्यार को भूल नहीं पाए। इस तरह उनकी प्रेम अधूरी रह गई। परंतु संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उन दोनों की मूर्तियाँ भारत के मंदिरों में ही नहीं, विदेशों में भी अनेकों मंदिरों में प्रतिष्ठित है और लोग बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़ोरदार लाइक करें, अच्छे कमेंट्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।